श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे पुण्यात्माओं, सोचो हम लोगों पर इन संत महात्माओं को हम क्या दे सकते हैं? हम क्या दे सकते हैं? हमारे कल्याण के लिए, ध्यान से सुनो, कोई माता, कोई पिता, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बेटा को सांसारिक सुख सुविधाएं दे सकते हैं, सांसारिक सुख सुविधाएं दे सकते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए कोई कोई भाग्यशाली जीव होता है जिसके माता पिता ये सलाह देते हो कि बेटा धन नहीं परम धन पाने की चेष्टा करो। बहुत भाग्यशाली माँ बाप, बहुत भाग्यशाली वो जीव होगा जिसके माता पिता, उसके वंशज उसको ये शिक्षा देते हो कि शरीर यापन करने के लिए उतना ही बहुत है, क्योंकि सब कुछ छोड़ के जाना है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, और आप कटिबद्ध हैं रोज सत्संग सुनने के लिए, तो मैं रोज ये प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, किस प्रकार, कौन सा तरीका, कौन सा माध्यम, कौन सा सरल से सरल तरीका हो कि सबका कल्याण कैसे हो जाए, अगले जन्म पर क्यों टाला जाए। संसार में मैंने कई बार निवेदन किया, व्यवहार करो, ये शरीर के रिश्तेदार हैं, आत्मा का रिश्तेदार परमात्मा है। इनमें आप परमात्मा देखते नहीं, क्योंकि इनमें परमात्मा देखोगे तो ये कंडीशन है, सब में परमात्मा देखना पड़ेगा। या तो गोपियां बनी है कि जित देखूं तित श्याममयी है, उन्हें कुत्ते में भी भगवान नजर आ रहा है, गधे में भी भगवान नजर आ रहा है, वृक्ष में भी भगवान नजर आ रहा है, पत्ते पत्ते में कृष्ण नजर आ रहा है। वो तो हमसे होता नहीं। इसलिए मैं ऐसा नहीं मान सकता कि कोई व्यक्ति सत्संग सुनने का भी अभ्यास कर ले और उसको हृदय में बसाने का अभ्यास कर ले तो एक दिन चिंगारी लग जाएगी। आप और हम लोगों ने, सबको इस बात का तजुर्बा होगा, हमने जो कुछ सीखा है अभ्यास से सीखा है। हम खड़े होना नहीं जानते थे, कितनी बार गिरे होंगे। हम दौड़ना नहीं चाहते थे, जानते थे, कितनी बार गिरे। हम साइकिल चलाना नहीं जानते थे, कितनी बार गिरे होंगे। संसार में कुछ भी पाने के लिए हम अभ्यास करते हैं, लेकिन प्रभु प्रेम के लिए पंडितों को बुला के पूजा करा लेते हैं। वो आप भगवान के प्रेम के लिए नहीं करते, वो तो शरीर की सुख सुविधाओं के लिए देवताओं की पूजा करते हो। प्रेम जो अपने हृदय से निकले। और मैं तो आप लोगों से रोज निवेदन करता हूं कि कार्तिक का महीना है, 1 मास 30 दिन आप शपथ लेकर के बताइए। मैंने कहा था ये मास सबसे ज्यादा त्योहारों का है,
और इस मास में आपको सांसारिक कार्य, शरीर के रिश्तेदारों के कार्य बहुत करने पड़ते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह से शाम तक अपने प्रीतम के लिए समय मिले ना मिले, बस उसको इतना तो कह सकते हो, तो चिंता ना कर, रात को तुझसे ही बात करनी है। आंख बंद करके बस तू होगा और मैं आऊंगा। ये तेरे मेरे प्रेम की राज की बातें या तो तू जाने या मैं जानूं, लेकिन इतनी भी फुर्सत नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, हमें खाना खाने की फुर्सत नहीं, हमें सांस लेने की फुर्सत, सांस के बिना रह भी नहीं सकते, और कहते क्या है, हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो भगवान को क्या दिलासा दोगे कि प्रभु रात को बात करेंगे? करके देखो, इससे सरल साधना अभी तक कोई मिली नहीं है। भगवान क्यों, भगवान से आप झूठ नहीं बोल सकते, संसार को धोखा दे सकते हो, परिवार को धोखा दे सकते हो, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। क्यों? वो आपके हृदय में बैठा हुआ है, जहां पर आप वहां पर परमात्मा। आपके बोलने से पहले, आपके सोचने से पहले, आपके कहने से पहले, आप मुख से मत बोलिए, वो आपके भाव को जान लेता है। जब मैंने 2 वर्ष पहले ये राज खोला था कि आप ये याद रखना कि भगवान 24 घंटे आपको देख रहा है, हर सेकंड, सेकंड का 100वां हिस्सा कर लो, और क्या देख रहा है? सब कुछ देख रहा है। तो लोगों को हाय राम, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो बहुत पाप। अरे बाबा, हम पापी तो सदा से ही हैं, लेकिन फिर भी देख रहा है और आपको मौका दे रहा अपनी प्राप्ति का। पाप करते करते ही भगवत प्राप्ति होती है। शरीर के पाप को भगवान नोट नहीं करते। मन का पाप, मन का संबंध, मन की चालाकी। इसलिए रामचरितमानस में आया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। देखिए, प्रेम रस के सार के लिए मैं आपके साथ एक एक कड़ी आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। ना मुझे कोई जल्दी है, संतोषम परम सुखम। उस दिन कई देवियों ने कहा, जिस दिन मैंने कहा कि प्रभु से जब रात को प्रेम की बातें करोगे कि हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने का मतलब उसका अभ्यास भी करो, फीलिंग करो भगवान के साथ, रोज की आदत डाल लो। जैसे चाय पीने का शौक है, रोटी खाने की आदत है, नहाने की आदत है, घूमने की आदत है, दवाई लेने की आदत है, इसी प्रकार से एक आदत भगवान के प्रेम की डाल लो। बस देखो, अभ्यास तो करो। नहीं, हमारे यहां तो पंडित जी आते हैं पूजा करने के लिए। भैया, पंडित जी की, आपके यहाँ खाना खाने पंडित जी नहीं आते, आपकी जगह खाना भी खा लेते हो पंडित जी, आपका पेट भर जाता हो। सोचो इन बातों को। ये वो काम है जो भगवान आपसे अपना चाहते हैं, और ये देह मिला भी इसीलिए है। और ये छल कपट, हम वहां पर ये मन्नत मांगे आए, हम वहां पर ये करिए आए, हम वहां पर ये दान करिए आए, कुछ नहीं, सब धोखे का काम है। मन्नत मांगने से शरीर का सुख मिला, भक्ति कहां मिली? आप जितनी भी मन्नतें मांगते हो वो तो शरीर के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए, आत्म सुख के लिए क्या मांगा? अर्थात बहुत ध्यान से सुनो,
जीव और भगवान, जीव यानी हम और भगवान ईश्वर आत्मा और परमात्मा के बीच में एक गुरु की आवश्यकता है। उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें वास्तविक गुरु की शरण में जाना होगा। वास्तविक गुरु की शरण में जाना होगा। रामायण कहती है गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस में पढ़ लो। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु होए कि ज्ञान। सर्वसम्मत यही मत है कि बिना गुरु के तत्व को नहीं जाना जा सकता। हमें सर्वप्रथम सबसे पहले उस महापुरुष तत्व का विचार करना है कि गुरु कैसा हो, हम कैसे उसकी शरणागति करें। भगवत प्राप्ति करने के लिए केवल शब्दों से नहीं, ऐसे तो हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं जो कहते हैं हमने गुरु बना रखे हैं। गुरु को सब मानते हैं लेकिन गुरु की कोई नहीं मानता। बड़ी विचित्र बात है। कल्याण हो तो हो कैसे? इसी के लिए संत महात्मा हमको भक्ति की कथाएं सुनाते हैं, प्रेम की कथाएं सुनाते हैं। आप भी सुन लीजिए राधा रानी के प्रेम की कथा। जो राधा रानी से प्रेम करते हैं, राधा और कृष्ण दो नहीं हैं, ये याद रखिएगा। ऐसा मत समझिएगा कोई राधा की भक्ति कर रहा है तो कृष्ण नाराज हो जाएंगे, कोई कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो राधा नाराज हो जाएंगी। ये दो हैं ही नहीं। एक बार 3 साधु महात्मा बरसाना की ओर जा रहे थे। उनमें से एक साधु बड़ा बूढ़ा था। वो कहने लगा मैं अब यमुना किनारे आसन लगाकर रहूंगा, तुम दोनों जवानों इसलिए तुम चले जाओ आगे, मेरे बस की आगे चलना नहीं है, मैं तो यहीं रहूंगा, नहीं है मेरे पैरों में जान चलने की। जब दोनों युवा साधु चलते चलते बरसाना के निकट पहुंचे तो कहने लगे अब हम राधा रानी के गांव पहुंच जाएंगे। कहते हैं एक तरफ से हम राधा रानी के मेहमान हुए इसलिए हम बरसाना में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा बस वही खा लेंगे, और अगर कोई भोजन करवा देगा तो कर लेंगे, अन्यथा किसी से मांगेंगे नहीं। दोनों साधुओं ने मजाकिया लहजे में ऐसा कह तो दिया। मंदिर में पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए, मंदिर में आरती देखी और उत्सव का आनंद भी लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के मेहमान हैं इसलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसलिए बिना भोजन किए सो गए। उस रात्रि राधा रानी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी जी को जगाया। वो कहने लगी मेहमान भूखे हैं, आप चैन से सो रहे हैं। पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगे मेहमान? कहाँ है मेहमान? राधा रानी कहने लगी 2 साधु हैं जो बिना भोजन किए सो गए हैं। पुजारी जी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढकर उन्हें जगाया। वो पूछने लगे कि क्या आप राधा रानी के मेहमान हैं? पुजारी जी
कहने लगे आप उठकर बैठो, आपके लिए अभी भोजन प्रसाद का प्रबंध करता हूं। पुजारी जी ने मंदिर में उत्सव का जो भोजन प्रसाद बचा था, लड्डू खीर इत्यादि ला करके उनको परोसा। दोनों साधु मन ही मन सोच रहे थे, हमने तो मजाक में कहा था, हम राधा रानी के मेहमान हैं। और संत महात्मा हम सबको कहते हैं, यहां अपनापन मत करो, मेहमान बन के रहो। हमारा घर भगवान का लोक है, ये संसार तो एक सराय है जहां मेहमान बनकर आए हो। लेकिन हम लोग नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, इतनी मेहनत करके तुमने मकान दुकान बनाई है, इन्हें अपना कैसे नहीं माने। बस यही पाप हम करते रहे। साधु ने कहा मन ही मन, हमने तो मजाक किया था कि राधा रानी के मेहमान हैं, और राधा रानी ने तो सचमुच हम पर कृपा कर दी। भरपेट भोजन कर दोनों साधु राधा रानी का ध्यान कर सो गए। ध्यान से सुनिएगा, उसी समय दोनों संत महात्माओं को एक जैसा स्वप्न आया। दोनों के सपने में राधा रानी आई और पूछने लगी, भोजन करके आपको तृप्ति हुई? दोनों साधु ने हाँ की। राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि पुजारी जी ने तुम दोनों को भोजन तो करवा दिया, लेकिन पान के बीड़े का प्रसाद तो देना भूल गए। अरे दोनों को एक सपना। राधा रानी ने दोनों के सिराने पान का बीड़ा रख दिया। अब स्वप्न के बाद दोनों की आंख खुली तो सचमुच पान का बीड़ा अपने सिराने पाकर दोनों विस्मित हो गए। कि राधा रानी ने मजाक के भाव से कहा गया वचन भी सत्य साबित कर दिया और बिना मांगे दोनों को भरपेट भोजन करवा दिया। तो मन ही मन सोचने लगे, तुम कितनी कृपामयी हो। एक बार जो भगवान से व्यक्ति हृदय से कहे कि मैं तेरा हूं, भगवान उसके लिए क्या नहीं करते। लेकिन मुश्किल तो यह है, हमने भगवान को कभी हृदय से कहा ही नहीं है। हमने कभी हृदय से नहीं पुकारा भगवान को, क्योंकि हृदय का पता ही नहीं है हमारे को। हमने तो जब पुकारा है जरूरत के लिए पुकारा है। अच्छा, जरूरत भी किस चीज की? आत्मा की जरूरत या आत्मा का कल्याण तो हमें पता ही नहीं था। हमें पास करा देना, हमारी नौकरी लगवा देना, हमारे को मकान बनवा देना, हमारी दुकान बनवा देना, हमारी फैक्ट्री चलवा देना, हमारा शरीर ठीक करा देना, मतलब सारा जीवन गुजर गया हम शरीर संबंधी सुख की कामना करते रहे। ये तो हम लोगों के जीवन में सदगुरु के आने का बहुत बड़ा कारण होता है कि हमें इतना तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान कभी न कभी तो ये सोचने में आता होगा कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। भगवान ने मनुष्य की उत्पत्ति इसलिए की ताकि दूसरे जीवों की मदद करके, सबकी सेवा करके अपने प्रारब्ध का तो सुधार करे और गुरु की शरणागति करके आत्म कल्याण करे। हम दोनों ही काम नहीं कर सके। ना तो हम संसार की सेवा मान के कर सके और ना आत्मज्ञान करके अपना कल्याण कर सके। और यही करते करते
अनंत जन्म बीत गए, अनंत जन्म बीत गए हमारे, सोचिएगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, आप अपने जीवन में अपने माता को, अपने पिता को, अपने दादा को, दादी को, किसी को भी, जिन्हें भी आप अपना गुरु मानते हो, हृदय से मानिए, स्वार्थवश नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए, कल्याण, अपने कल्याण के लिए। अपने हृदय में किसी न किसी को अपना गुरु अवश्य मानिए, इसके बिना कल्याण असंभव है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।